हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए थॉमस हार्डी के फेमस नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की एक छोटी सी समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है, ये थॉमस हार्डी का 6th पब्लिश्ड नॉवल है और ये 1878 में पब्लिश्ड हुआ था। ये नॉवल बेलग्रेविया मैगजीन में 12th मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जनवरी से दिसंबर 1878 तक पब्लिश हुआ था। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि ये कौन सा पब्लिश नॉवल है और ये कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ था। और एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स हैंड टू हैंड मिल जाएं। अब हम बात करते हैं, तो ये नॉवल 1 साल और 1 दिन में एग्जैक्टली ख़त्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत में गाई फॉक्स नाइट पर डिगोरी वैन नाम का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में एग्डन हीथ को क्रॉस करता है। उसकी गाड़ी में एक यात्री है। जब अंधेरा हो जाता है तो गांव वाले आसपास की पहाड़ियों पर आग जलाते हैं, जो कि एग्डन हीथ और इसके रहने वालों की पैगन स्पिरिट मूर्ति पूजा को बताता है। डिगोरी एक रेडलमैन है। रेडलमैन यानी कि वो किसानों को लाल रंग का एक पदार्थ बेचता है, जिसे हम गेरू कहते हैं, जिससे किसान अपनी भेड़ों पर निशान बनाते हैं। इसी कारण ये सर से लेकर पांव तक लाल रहता है। और गाड़ी में एक जवान लड़की है जिसका नाम है थॉमासिन ये ओ ब्राइट, जिसे डिगोरी घर लेकर जा रहा है। उस दिन थॉमासिन ने एक पर्सन है जिनका नाम है डेमन वाइल्डेव। इन्होंने इस पर्सन से शादी की योजना बनाई थी, पर मैरिज लाइसेंस में कोई गड़बड़ होने के कारण शादी में देर हो गई और मुसीबत में थॉमासिन डिगोरी वैन की गाड़ी के पीछे भागी और उसे घर लेकर जाने को कहा। ये जो गड़बड़ थी मैरिज लाइसेंस में, ये खुद वाइल्डेव ने करवाई थी, क्योंकि वो थॉमासिन से शादी करना नहीं चाहता था। डिगोरी वैन थॉमासिन से प्यार करता है और 2 साल पहले उसने थॉमासिन को शादी का प्रपोजल दिया था, जिसे थॉमासिन ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि थॉमासिन और डिगोरी के सोशल स्टेटस में फर्क है। डिगोरी ये भी मानता है कि वाइल्डेव थॉमासिन से शादी के लिए लायक नहीं है, पर वो थॉमासिन से इतना प्यार करता है कि वो उसको खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और डिगोरी थॉमासिन को उसकी आंटी, जिनका नाम है मिसेज ये ओ ब्राइट, उनके घर पर छोड़ देता है। इनके घर का नाम है ब्लूम्स एंड। मिसेज ये ओ ब्राइट एक अच्छी औरत हैं। उन्होंने पहले थॉमासिन को उसकी पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं करने दिया था। अब थॉमासिन ने वाइल्डेव से शादी करने के लिए शहर छोड़ दिया था और वो अनमैरिड ही वापस आ गई थी। तो अब मिसेज ये ओ ब्राइट यही कर सकती हैं कि वो ये जो मैरिज पोस्टपोन हो गई है, उस मैरिज को जल्दी से जल्दी करवा दें। वो और डिगोरी वैन इसी काम पर लग जाते हैं कि कैसे वाइल्डेव थॉमासिन से किया हुआ वायदा निभाए। इधर जो हमारे वाइल्डेव हैं, ये यूस्टेशिया वही नाम की एक सुंदर लड़की से चक्कर चला रहे हैं। ये एक सुंदर जवान औरत है जो कि एग्डन हीथ में एक सुनसान घर पर अपने दादा के साथ में रहती है। इसके पापा इटालियन थे। वो कोरफू नाम के एक बहुत ही फेमस रिसोर्ट वाले शहर से आए थे और वो वुडमाउथ में पली बड़ी थी। यूस्टेशिया एग्डन हीथ के लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है और एग्डन हीथ के लोग भी इसे एक चुड़ैल मानते हैं। वो थॉमासिन जितनी प्यारी नहीं है। पिछले साल तक यूस्टेशिया और वाइल्डेव
प्रेमी थे। हालांकि यूस्टेशिया वाइल्डेव से इसीलिए प्यार करती थी क्योंकि एग्डन हीथ में उससे बेटर ऑप्शन नहीं था। जब वाइल्डेव ने थॉमासिन से रिलेशनशिप के लिए उसका रिश्ता तोड़ दिया तो यूस्टेशिया उसे पसंद करने लगी। दोनों गाय फॉक्स नाइट पर मिलते हैं तो वाइल्डेव उसे अपने साथ यूएस चलने की बात कहता है। वो विरोध करती है। मिसेज ये ओ ब्राइट का एक ही बेटा है जिसका नाम है क्लाइम ये ओ ब्राइट। ये जो क्लाइम है ये एक कामयाब हीरा व्यापारी है। वो पेरिस से अपने मूल एग्डन हीथ लौटता है जिसके कारण यूस्टेशिया वाइल्डेव को छोड़ देती है। क्लाइम की वापस पेरिस जाने की या हीरा व्यापार में जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। वो तो यहाँ गरीब गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल मास्टर बनाने की प्लानिंग रखता है। यूस्टेशिया को ये एग्डन हीथ से बाहर जाने और एक नई शानदार जगह पेरिस जाने का बहुत ही बढ़िया चांस लगता है। वो क्लाइम से मिलती है। एक बार चर्च में यूस्टेशिया को कोई चक्कू मार देता है तब क्लाइम उसे रोज देखने जाता है जिससे दोनों में प्यार हो जाता है। मिसेज ये ओ ब्राइट इसका विरोध करती है तो क्लाइम उनके साथ झगड़ पड़ता है। बाद में मिसेज ये ओ ब्राइट यूस्टेशिया से भी झगड़ती है। एक्चुअली होता ये है कि मिसेज ये ओ ब्राइट के पास दो ही बच्चे हैं, क्लाइम और उसकी कजन थॉमासिन। तो उन्होंने अपने एक पड़ोसी जिसका नाम है क्रिश्चियन, उन्होंने क्रिश्चियन को ये बात कही कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी पैसे देती हूं जिन्हें तुम क्लाइम और थॉमासिन में 50-50 बांट दो। अब जो क्रिश्चियन था उसने जुआ खेला और वो जुए में सारे पैसे वाइल्डेव से हार गया और इसके बाद में वाइल्डेव ने फिर जुआ खेला और वो सारे पैसे डिगोरी वेन से हार गया। डिगोरी वेन ने सारे पैसे वापस थॉमासिन को दे दिए। इस तरह से सारे पैसे जो थे वो थॉमासिन के पास में पहुंच गए। अब मिसेज ये ओ ब्राइट ये सोचती हैं कि ये सारे पैसे जो हैं वो यूस्टेशिया के पास में हैं और क्योंकि वाइल्डेव यूस्टेशिया को प्यार करता था इसलिए वो सोचती है कि सारे पैसे यूस्टेशिया के पास में हैं और इसीलिए वो यूस्टेशिया से लड़ती हैं। इधर जब वाइल्डेव ये देखता है कि यूस्टेशिया हाथ से निकल गई है तो वो थॉमासिन से शादी कर लेता है। वैसे उसको शादी नहीं करनी थी लेकिन इसलिए वो थॉमासिन से शादी कर लेता है। थॉमासिन की एक बेटी भी होती है। एक बार जब चर्च में कोई यूस्टेशिया को चुड़ैल बोलता है तो क्लाइम एडगन हीथ को बेहतर जगह बनाने की सोचता है और इसलिए वो एक तरफ तो यूस्टेशिया से शादी कर लेता है और दिन रात पढ़ाई करता है जिसके कारण उसकी और यूस्टेशिया की आपस में लड़ाई होती है। क्लाइम पढ़ाई कर कर टीचर बनना चाहता है जबकि यूस्टेशिया सोचती है कि वो इस आइडिया को छोड़कर उसे पेरिस ले जाए। इसके बाद में पढ़ लिख कर क्लाइम लगभग अंधा हो जाता है और फिर फर्ज कटर यानी कि जो बाढ़ होती है उस बाढ़ को काटने का काम करने लगता है। अब यूस्टेशिया के सपने तो सारे बर्बाद हो जाते हैं। वो तो एग्डन हीथ में एक झोपड़ी में रह रही होती है और उसका हस्बैंड एक मजदूर होता है क्योंकि सारी पैसे तो थॉमासिन के पास में हैं। यहीं वाइल्डेव की दोबारा एंट्री होती है। अब की बार वाइल्डेव को कहीं से $10,000 विरासत में मिलते हैं और अब वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो यूस्टेशिया के सपनों को पूरा कर सकता है। तो वो एक गर्मी वाले दिन, अगस्त की गर्मी वाले दिन में वो ये ओ ब्राइट्स के घर में आता है। हालांकि क्लाइम घर पर ही है लेकिन वो कटिंग के कारण इतना ज़्यादा थक गया, उसे हैबिट तो होती नहीं हार्डवर्क करने की, वो इतना ज़्यादा थक गया है कि वो दरवाजे के पास ही सो जाता है। तभी यूस्टेशिया और वाइल्डेव जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी दोपहर को ही मिसेज ये ओ ब्राइट वहां पर आती है ताकि वो अपने और बेटे के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ठीक कर सके। लेकिन जब वो घर पर आती है
तो यूस्टेशिया वाइल्डेव को पिछले दरवाजे से निकाल देती है और उधर उसको ऐसा लगता है कि क्लाइव अपनी माँ को पुकार रहा है और वो ये सोचती है कि शायद मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, यानी मिसेज ये ओब्राइट ने दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए क्लाइव की जाग खुल गई और वो गार्डन में चली जाती है। जब वो घर में वापस आती है तो देखती है कि क्लाइव तो सोया पड़ा है और माँ चली गई है। अब वो समझ जाती है कि क्लाइव सोते वक्त नींद में माँ का नाम ले रहा था। मिसेज ये ओब्राइट ने ये देखा था कि यूस्टेशिया ने उसे खिड़की से देख लिया। उसने ये भी देखा कि क्लाइव के जो औजार हैं जिनसे वो फर्जी कटिंग करता है, वो औजार भी दरवाजे के पास खड़े हैं, इसलिए उसे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। वो गर्मी में घर में जाती है, बुजुर्ग औरत गर्मी में घर जाती है। शाम को क्लाइव को तो कुछ पता नहीं है, वो अपने घर जब जाता है तो रास्ते में उसे अपनी माँ गिरी हुई मिलती है, जिसे कि एक सांप ने काट लिया था। सांप के काटने से और गर्मी के कारण माँ मर जाती है। घर आकर वो यूस्टेशिया को कहता है कि तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो यूस्टेशिया कहती है कि तुम तो दरवाजे के पास सोए हुए थे। क्लाइव इतना दुखी होता है कि वो कई हफ्ते तक बीमार रहता है। यूस्टेशिया उसे कुछ बता नहीं पाती, पर फिर पड़ोस का एक लड़का क्लाइव को ये बात बताता है कि तुम्हारी माँ आई थी और साथ ही वाइल्डेव भी आया था। वो जब भागकर घर जाता है और यूस्टेशिया पर मर्डर और इलीगल रिलेशनशिप रखने का आरोप लगाता है। यूस्टेशिया नाराज होकर अपने दादा के घर चली जाती है। वाइल्डेव वापस यूस्टेशिया से गाई फॉक्स डे पर नाइट पर मिलता है। यूस्टेशिया को लगता है कि अगर वो वाइल्डेव की बात मानेगी तो वो उसकी मिस्ट्रेस रखेल बनकर रहेगी। वो कहती है कि अगर वो यस करेगी तो वो रात को सिग्नल दे देगी। इधर क्लाइव, जिसका गुस्सा पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब वो शांत हो जाता है। वो यूस्टेशिया को लेटर लिखता है। वो लेटर यूस्टेशिया को देर से मिलता है, जिसके कारण वो वाइल्डेव को सिग्नल भेज देती है और आंधी तूफान की उस रात में भी उससे मिलने चली जाती है। वाइल्डेव अंधेरे में घोड़ा गाड़ी पर यूस्टेशिया से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं तभी थॉमासिन को उनके प्लान का आइडिया हो जाता है और वो क्लाइव को उनको रोकने के लिए भेजती है। वो क्लाइव को कहती है तुम जाकर इनको मिलने से रोको। और जब वो अपने पति की तलाश में एडगन हीथ पर पहुंचती है तो वहां उसे डिगोरी वैन मिलता है। यूस्टेशिया वो उनको भी भेज देती है कि आप भी वहां जाओ और बचाओ। क्लाइव और वाइल्डेव दोनों को शेड वाटर वियर में गिरने की आवाज आती है, जहां पर यूस्टेशिया या तो गलती से गिर गई या उसने सुसाइड कर ली। वो गिर पड़ती हैं, जिसके कारण दोनों ही शेड वाटर वियर नाम की उस जगह पर कूद पड़ते हैं। अब क्लाइव और वाइल्डेव दोनों डूबने लग जाते हैं। डिगोरी आकर क्लाइव को तो बचा लेता है, पर वाइल्डेव और यूस्टेशिया जो हैं वो दोनों ही डूब जाते हैं। अब क्लाइव बच गया है और वो अपने आप को अपनी मां और पत्नी की हत्या का गुनाहगार मानता है और वो एक प्रीस्ट बन जाता है। एपिलॉग में हमें ये पता चलता है कि डिगोरी वैन ने अब रेडमैन का काम छोड़ दिया है और वो एक डेयरी फार्मर बन गया है। 2 साल बाद थॉमासिन उससे शादी कर लेती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्लाइव दुखी होकर एक प्रीचर, एक उपदेशक बन जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।